हेलो एंड वेरी वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी। मैं हूं पल्लवी मैम और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यस बेटा, आपके सीयूईटी एग्जाम 2025 हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का जो 6 मंथ्स का प्लान है वो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 6 महीने आपको क्या करना है। देखो, कभी भी क्या होता है कि अगर हम डायरेक्शन लेस हो जाएं तो हम यहाँ वहां जाने लगते हैं। हम कभी भी जीपीएस और मैप्स का आजकल क्यों यूज करते हैं? हमें जब एग्जैक्ट रास्ता नहीं मालूम है, हमें डेस्टिनेशन मालूम है कि हमें कन्याकुमारी से दिल्ली जाना है, लेकिन कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचोगे कैसे अगर आपको सही मैपिंग का रास्ता नहीं मालूम होगा? उसके लिए एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर मैप की जरूरत होती है और आपकी प्रिपरेशन के अगले 6 महीने किस रोड पे चलने चाहिए, क्या प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इसको बेटा आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने हिसाब से अगर अलाइन कर लेते हैं, सक्सेस रेट होगा 100% और आएंगे आपके एग्जाम में 100 परसेंटाइल। यस बच्चे, चलिए बिना देर किए जल्दी से हम समझ लेते हैं कि ये प्लान कैसा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात बताऊंगी। 6 महीने का प्लान है, ठीक है, 6 मंथ्स प्लान है, मतलब हम बात कर रहे हैं मंथ ऑफ जून से लेके मंथ ऑफ नवंबर तक की। ठीक है, उसके बाद भी आपके एग्जाम में अराउंड 5 मंथ्स का समय बचेगा। यहां हम बात करें जून से लेकर नवंबर तक के 6 महीने का क्या प्लान आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और इसमें है 6 स्टेप्स। ठीक है, और ध्यान रखना है बच्चा, एक के बाद एक ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि स्टेप 1 के बाद सीधे स्टेप 4 फॉलो कर रहे हैं, नहीं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक एक करके कदम बढ़ाएंगे ना और अल्टीमेटली अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। यस, चलिए, फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द सिलेबस वेरी वेल। देखो, कोई भी एग्जाम जब आप दे रहे होते हो, एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, हम किताबें उठाकर सीधे पढ़ना शुरू कर दें वो सही तरीका नहीं है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। What to study and what to study is given in the syllabus। एनडीए खुद अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज करता है जिसमें वो बताता है कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, और वो क्या पढ़ना है बेटा, वो आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस को कैसे समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया सिलेबस से है, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिटेल में सिलेबस समझ लेंगे, थोड़े 4-5 दिन सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, रिवाइज करते चलो कि क्या है सिलेबस। अपने स्टडी टेबल के सामने सिलेबस को चिपका देना है। फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले हफ्ते में सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए स्टडी टेबल पे, और आपको सिलेबस कहीं ना कहीं याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज। अगली, हमें ये पढ़ना कहां से? भाई आपके पास में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, आपके पास में 3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है। वन बाय वन सिर्फ इन्हीं 3 एनसीईआरटीज को कवर करना है, सिर्फ 3 एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई भी दूसरी बुक नहीं। बच्चे, ऐसा मैं गारंटी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 साल के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी में ना हो। सिंपल सा तरीका, सपोज आप चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स आपने पढ़ना शुरू किया, 2 रीडिंग्स कर लो पहले। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग डू इट वेरी जनरल। इन द सेकेंड रीडिंग व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरलाइन, हाईलाइट एंड शॉर्ट नोट्स। तो आपको बुक में अभी कोई कॉपी पेपर पेन नहीं उठाना है। जब आपने पहली रीडिंग कर ली, एक ओवरव्यू ले लिया चैप्टर में क्या है, वो रीडिंग ये भी हो सकता है कि आपको स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया हो, आपने कोचिंग में टीचर से पढ़ लिया हो, तो वो फर्स्ट रीडिंग हो गई। सेकेंड रीडिंग जब आप उस चैप्टर की करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन कर लेंगे। हाईलाइट करना चाहते हो हाईलाइट कर लेंगे, उसे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो बुक की ही मार्जिन पर उसे लिख लेंगे। तो ये होगा आपका रीडिंग का तरीका। हर चैप्टर में आपको एटलीस्ट 2 रीडिंग्स करनी है। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो रिवीजन होगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, दूसरी बार आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पिक कर चुके हैं, तीसरी बार सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको देखना होगा, है ना। दिस इज द वे टू रीड योर एनसीईआरटीज। ये 6 मंथ्स में आपकी एनसीईआरटीज की सिंगल रीडिंग तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप बाय द एंड ऑफ नवंबर ऑब्वियसली आप अपने प्री बोर्ड्स तक पहुंच चुके होंगे, आपने क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम दे दिया होगा, तो वहां आप कंप्लीट होंगे।
अगली चीज, सीयूटी के लिए जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना है, क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो। प्लस वहां से एक आइडिया आपको ये भी लगेगा कि क्या आपने सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को समझ लिया है। जब भी आप पीवाईक्यूज देखेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे थीम्स। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करनी है इंपॉर्टेंट थीम्स कि क्या क्या एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे, नेम द चाइनीज ट्रैवलर फॉर पाटलिपुत्र, इसका मतलब है ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर के ऊपर क्वेश्चन आया है। हम एक चीज समझ सकते हैं कि जहां भी ट्रैवलर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दी होगी वो रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जा रही है, तो फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया एक थीम बन जाती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने बुक्स रीड कर ली हैं, आपके पास में थीम्स हैं। अगली चीज जो होती है बेटा, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। बहुत सिंपल सी चीज बोल रही हूँ, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी और के नोट्स यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। सामने वाले ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से नोट्स बनाए हैं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से नोट्स बनाने होंगे। आपने इतना ध्यान दे दिया, देखो आपने शुरू में 3 स्टेप्स ऑलरेडी फॉलो की है, अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत डेवलप हो चुका है रिगार्डिंग द एग्जाम की रिक्वायरमेंट। आप एग्जाम का सिलेबस जानते हो, आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है, आपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल लोगों से बहुत ऊपर है। आप क्यों किसी के नोट्स यूज करेंगे, आप खुद के नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाते वक्त बस एक चीज ध्यान देनी है, योर ओन, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। मैंने यहाँ एम्फसाइज किया हुआ है, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। अगली चीज ये होगी बच्चे कि शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, पॉइंटर्स में नोट्स होने चाहिए। ठीक है, आप शायद यहाँ नोट्स में देख पा रहे होगे, लोग लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने बैठ जाते हैं। डू नॉट डू दिस मिस्टेक, लंबे पैराग्राफ्स मत लिखना बेटा, शॉर्ट पॉइंटर्स बनाकर आपको नोट्स लिखने हैं एंड मेक देम अट्रैक्टिव। ठीक है, मैं तो बोलूंगी यूज करो, हाइलाइटर्स यूज करो, कलर पेन यूज करो, स्केच पेन यूज करो। अट्रैक्टिव बनाने का रीजन बस इतना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको अच्छे सुंदर नोट्स लगेंगे, पढ़ने का मन करेगा। बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में टाइम वेस्ट मत करना। बस अलग अलग कलर्स का यूज कर सकते हो, थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर सकते हो ताकि वो आपको अट्रैक्टिव लगे और आप बार बार उन्हें पढ़ो। ठीक है, नोट्स तैयार होने के बाद अगला स्टेप आ जाता है रेगुलर टेस्ट देने का। और यहाँ जो आपका स्टेज है बेटा, डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट देने नहीं बैठना है, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट। देखो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, दो टेस्ट बने हुए हैं ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, 100 क्वेश्चंस। जब आपने एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, नोट्स बनाना शुरू कर दिया है, तब फिर जब आप टेस्ट लगाते हो, 100 क्वेश्चंस अगर आपने इस टेस्ट में लगा लिए, आपकी एक तो प्रिपरेशन आप चेक कर सकते हो, प्लस जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, चेक योर लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल। अगली चीज हो जाएगी गेट एक्स्ट्रा इन्फो। जो एक्स्ट्रा इन्फो मिल रही है उसे अपने नोट्स में, उसे अपनी बुक के मार्जिन्स पर ऐड कर सकते हो, उन एरियाज पे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो सेक्शनल टेस्ट लगाना है, जून से लेके नवंबर तक बच्चे सेक्शनल टेस्ट लगाना है। अगर आपको ये सेक्शनल टेस्ट, वैसे तो मुझे लगता है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, बट अगर आपको सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, बेस्ट क्वालिटी टेस्ट, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस चाहिए, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा सुपर ग्रेड्स बाय सीयूईटी की यस ऑफिशियल टेस्ट सीरीज। तो आपको सीयूईटी 2025 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, हर चैप्टर के अराउंड 2-2, 3-3 सेक्शनल टेस्ट है, 150 to 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, गुड इनफ फॉर द प्रैक्टिस। लास्ट स्टेप जो आ जाता है वो है रिविजन। आपने सभी चीजें कर ली हैं, सिलेबस आपको समझ गया है, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स एंड टेस्ट। नाउ यू हैव टू रिवाइज, आपको एनालाइज करने हैं अपनी मिस्टेक्स को और आपको रिवाइज करना है, स्ट्रेंथन योरसेल्फ। रिवीजन से क्या होता है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है बेटा, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है रिवीजन करने से। मल्टीपल रिवीजन, बार बार चीज पढ़ ली है, दिमाग में छप जाएगी, एग्जाम में इंस्टेंटली याद आएगी। फायदा, प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर आप अपना एग्जाम टेस्ट को सॉल्व कर पाओगे। दैट इज इट, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, एंड देन डू दिस ऑन रिपीट।
सिलेबस को समझेंगे, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, नोट्स बना लेंगे, टेस्ट देंगे और रिवाइज करेंगे। साइक्लिक मैनर में यही चीज चैप्टर वाइज चलने दो, और ये अगर आप फॉलो कर लेते हो, आप खुद मुझे आके एट द एंड ऑफ नवंबर बोलोगे कि मैम थैंक यू सो मच, मैं तो आज ही सीयूटी एग्जाम देने की स्थिति में पहुंच चुका हूं। बट स्टिल उसके बाद भी वहां तक आप पहुंचोगे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, आपके प्री बोर्ड्स होंगे, यू विल बी इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेज, और आपका ड्रीम अचीव करने के आप बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। उसके आगे क्या करना होगा, यहाँ पे भी अगर माइक्रो डिटेलिंग आपको चाहिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सुपर ग्रेड्स बाय सीयूटी हमेशा आपके साथ है, और हम आपको सारी चीजें डिटेल में हमेशा बताते रहेंगे। आपको बस इतना करना है, जुड़े रहना है हमसे, सुपर ग्रेड सीयूटी की टीम से। कहाँ, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे हम अवेलेबल है, यस यूट्यूब पर तो हम हमेशा आपके साथ हैं ही। चलिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कोई भी जरूरत हो आप सुपर ग्रेड सीयूटी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम यूं ही मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।